आ गया कि अगर ऐसा समीकरण दे रखा है तो उससे बिंदु निकाल सकते हैं, समांतर सदिश निकाल सकते हैं। जब बिंदु और समांतर सदिश आ जाएगा तो रेखा का समीकरण भी आ जाएगा सदिश वाला। आप लिखेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण हमारे को दे रखा है x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 z प्लस 6/2 है ना। ये रेखा का कार्तीय समीकरण है। ये रेखा का कार्तीय समीकरण है। तो यहां से आप x प्लस 3 को 0 फॉर्मेट में दिख रहा है, साफ साफ सारा फॉर्मेट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार तो x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे हम लोग, एक बार y माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार z प्लस 6 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से x का मान आ गया माइनस का 3, यहां से y का मान आ गया प्लस का 5, और यहां से z का मान आ गया माइनस का 6। ये हमारे पास x y z के मान आ गए। तो आप लिखेंगे अतः रेखा पर स्थित बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। अतः रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? अतः रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? -3, 5, -6, -3, -5, माइनस का 6 तथा अतः आप कह सकते हो ए वेक्टर बराबर क्या आ गया? माइनस का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ये ए वेक्टर आ गया। तथा रेखा पर स्थित रेखा के समांतर सदिश क्या आएगा? वो तो देखते ही समझ में आता है, बी वेक्टर। तो 2, 4, 2 है तो 2 आई कैप 4 जे कैप और 2 के कैप बन जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। कल अपन ने इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें रेखा का समीकरण दे रखा हो, बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लिए थे, तो बहुत आसान है उसके मुकाबले। और उसकी मदद से हम लोग बिंदु निकालें, रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा है, और साथ में जो बी वेक्टर है वो निकाल दें इस तरह के। अब हमारे पास ए सदिश आ गया, बी सदिश आ गया, तो अब आप लिखेंगे अतः रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? रेखा का सदिश समीकरण आ जाएगा आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। आर तो आर ही रहने दो, भले इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, रख दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाता है अपना। ए हमारा ये रहा माइनस का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 6 के कैप, प्लस में लैम्डा टाइम्स बी है हमारा 2 आई कैप 4 जे कैप और 2 के कैप। ये हमारे पास आर सदिश आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।